Good afternoon, children. Welcome to our first year हिंदी क्लास. बच्चों, तुम कल जो सेकंड सैटरडे था आना था ना, मैं कल अवेलेबल थी यहाँ पर. मैं तुम लोगों को देखती थी. कुछ लड़के लोग आए हैं, कल उनसे मिली हूँ. कल कुछ आ रहे हैं, कल 2:30 कुछ लड़के आ रहे हैं. अगर कुछ डाउट है तो बोलो, मैं आ रही हूँ. 2:30 भी नहीं, मैं 2:20 2:15 को भी मैं आ सकती हूँ. तो तुम एक बार आ गए तो शायद तुमको भी थोड़ा सा लाभ होगा, तुम भी कुछ सीख सकेंगे. अगर किसी को आना है तो कल तुम आ जाओ, मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूँगी. और कल आकर तुम मिलते थे सेकंड सैटरडे जो पेरेंट्स मीटिंग थी. अगर आए भी होंगे तो तुम लोग मुझसे मिले नहीं हैं, और मिलते तो बहुत अच्छा रहता था, ऐसा मैं सोच रही हूँ. तो बच्चों, हमारे को थोड़े से लेसन से ख़त्म करने हैं. और अपराजिता हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अपराजिता को. और उसकी माँ को जननी का पुरस्कार क्यों दिया वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा है. और आज मैं पढ़ाना चाह रही हूँ तुम लोगों को गिल्लू. गिल्लू जो है हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है. और गिल्लू जो है क्या कहते हैं कि सुभद्रा महादेव वर्मा की एक संस्मरण है, मेमोरियल घटना घटे सो है. और ये महादेव वर्मा एक बहुत बड़ी लेखिका है, कहानी भी लिखती थी और कविता भी सीधी सादी भाषा में कविता करती थी. इसको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है. और इसके बाद से महादेव वर्मा ने बहुत सारी कहानी, उनकी भाषा बड़ी सरल है, तो इनका मैं थोड़ा सा परिचय देकर स्टार्ट द लेसन. लेसन बहुत अच्छा है, इजी है, समझने में समझ सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं. तो सुनने में अच्छा लगता है बच्चों. और इसका सारांश संदर्भ सब कुछ परीक्षा में आ सकता है. हिंदी साहित्य में की आधुनिक मीरा कहलाने वाली महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ. कवि निराला ने उसे हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है. निराला जी एक बहुत बड़े कवि है, राम कुमार त्रिपाठी निराला. तो इन्होंने इसको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती का मंदिर, देवी सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है. तो इसको उन्होंने, ये जो हमारी हिंदी जो डिपार्टमेंट है या जो हमारी हिंदी है और इसके ये हिंदी जो शाखा है, उसकी मीरा का उसकी क्या कहते हैं कि सरस्वती का है, किसको इतना ऊंचा पद दिया है, क्योंकि उसका उस भाषा के ऊपर इतना कमांड था, वो भाषा पर इतना अच्छा लिख सकती थी. महादेव वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है, उसके बाद का भी, क्योंकि इनका जन्म 1907 में हुआ था और हमारा भारत 1947 में क्या कहते हैं कि स्वतंत्र हुआ था. तो इसने हमारे स्वतंत्र भारत को भी देखा है और क्या कहते हैं गुलाम भारत को भी देखा है, जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का राज था. और उसके बाद का भी. वे उन कविताओं में से एक जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार पीड़ा को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की है. यानी कि उसने जब अंग्रेज थे तो हमारे ऊपर कितना अत्याचार करते थे, समाज में लोग कैसा हमारे से कैसा काम करते थे, हमको कैसे गुलाम बनकर रखे थे, ये देखकर उसके मन को बड़ा बुरा लगता था. और उसी प्रकार से उसने अपनी कविताएं भी लिखी है. न केवल उनका साहित्य बल्कि उनका समाज सुधार कार्य और महिला के प्रति चेतना की भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे. महादेव वर्मा के मन में पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा के वो जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई है. और उसके केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों की गहराई तक प्रभावित किया है. यानी कि उनकी एक कविता है बच्चों, दीपशिखा. दीप यानी कि दीप, शिखा यानी कि यहाँ पर जोत. एक्चुअली शिखा यानी कि जुट्टू, जो चोटी वगैरह, इसको भी शिखा कहते हैं. ब्राह्मण लोग उसे चुट्टी बांधते थे पहले, चाणक्य के वगैरह तुमने देखा होगा, उसको शिखा भी कहते हैं. यानी कि बाल को गूंथा वो चीज़ को शिखा कहते हैं. और ये ऊपर रहती है. और जो दीप
दीप के अंदर जो बत्ती जलती है उसको हम लोग ऐसे ऊपर जला के बत्ती जलाते हैं, तो इसलिए इसने उसका नाम दिया है दीप शिखा। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। साहित्य में उनका उत्कृष्ट सेवा के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। हाँ, और उनका सबसे बड़ा प्रमुख काव्य है यामा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। समटाइम्स इन द मल्टीपल क्वेश्चन दे में आस्क, एक वाक्य में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो, पूछा जा सकता है कि यामा पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, महादेव वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा किसकी काव्य दृष्टि है, किसी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। और महादेव वर्मा और यामा, इन चीज़ों को तुम याद रख लो। कभी भी एक लाइन के लिए, एक वन वर्ड के लिए, काय के लिए भी ये प्रश्न आ सकता है। काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई। ऐसा महान हस्ती का स्वर्गवासन 1988 में हुआ, यानी कि अभी अभी इनका स्वर्गवास हुआ है हमारे पैदा होने के बाद। महादेव की रचनाएं हिंदी साहित्य उपवन में सुगंध फैलाती है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा रचनाओं में से जहाँ उनका काव्य सौंदर्य झलकता है, वहीं अतीत के चलचित्र की स्मृति की रेखा चित्रों को पंथ के साथी मेरा परिवार स्मरणों में मीठी स्मृतियाँ का तांता लगा दिया है। श्रेष्ठ कवियत्रियों के अतिरिक्त महादेव वर्मा गद्य लेखिका के रूप में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, यानी कि गद्य पद्य सब कुछ लिखा है। और ये बहुत अच्छा है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, अतीत के चलचित्र। चलचित्र यानी कि जो बैकग्राउंड में पिक्चर्स हम लोग देखते हैं ना, कि स्मृति हमारी याद जो रहती है, उसको कहा जाता है चलचित्र। तो ये महादेव वर्मा ने ना जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटनाएँ घटी है, इस अतीत के चलचित्र में उसने अपना वर्णन किया है। एक अच्छी कहानी है घीसा, और अब ये गिल्लू, और उसके बाद से कहा जाता है कि और एक बहुत अच्छी है, अगर मुझे याद आए तो बताऊंगी। तो ये कहानी इनकी बहुत हमारे दिल को टच कर जाती है, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गिल्लू। तो सोन चूही की आज एक कली। गिल्लू से तुम क्या समझते बच्चों, गिल्लू किसका नाम होगा? सोचने की कोशिश करो। अगर हम एक दूसरे के सामने आमने सामने रहते, अगर हम दूसरे इंटरेक्ट होता, तो शायद कोई बच्चे इसका आंसर दे सकते थे, कोई बच्चे इसका उत्तर दे सकते थे। पर अभी हम लोग सामने नहीं है, इसलिए मुझे बताना होगा। गिल्लू जो है गिलहरी मालूम है, स्क्विरल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो पेड़ पर कूदते चलती जाती है। और माना जाता है कि इस गिलहरी ने जब राम लंका को जा रहे थे, और जो सेतु जो पुल बन रहा था उसके अंदर उसने राम की बड़ी मदद की थी, इसलिए राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इसलिए उसकी पीठ के ऊपर 3 उंगलियों के निशान जैसे 3 लाइन हमको दिखाई देते हैं। और ये बहुत पेड़ों पर उछलती कूदती, बड़ी सीधी सादी अच्छी सी एक छोटा सा जीव है। तो इसलिए महादेव वर्मा ने इस गिलहरी को नाम दिया है गिल्लू। सोन जी के में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठा था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो बच्चों कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि सोन जी एक छोटे से फूल है जो पीले रंग का होता है, उसके ऊपर क्या है, एक छोटी सी कली आई है। और वो कली देखने के बाद जब हम लोग कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, कुछ छोटे छोटे गमले में लगा लेते हैं, और जब खिलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, कोई बड़े पेड़ के ऊपर कोई फल आ जाता है, तो उससे देखकर हमको बहुत बड़ी खुशी होती है। तो जैसे ही इस लेखिका ने उस गमले में रखे हुए सोन जी की कली को देखा, तो उसकी याद आ गई। एक छोटा सा जो प्राणी था, इसके अंदर इस सोन जी के गमले में वो छिपकर बैठा हुआ था, और जैसे वो इसके पास जाती थी, वो कूदकर क्या करता था, उसके पास आ जाता था। तो कितना दोनों का गहरा संबंध था, और उसको भूल नहीं पाती थी। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि
आया जो इस लता का सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। लता यानी कि क्रीपर, और ये हरे हरे घास के ऊपर अंदर वो पेड़ों पर छुपके छुपके खेलते रहता है, तो उसके अंदर छुपका बैठा हुआ था। और मुझे उसको देखकर यानी कि यहाँ से वहाँ से वो कूदता था, उसको देखकर उसकी बड़ी खुशी होती थी। और अब मुझे उस सोन झील की कली की देखने की इच्छा नहीं है, पर मुझे वही जो छोटा सा गिल्लू का बच्चा मुझे याद आ रहा है कि कहीं वो यहाँ तो नहीं है, वो कहाँ होगा और कहीं आया तो नहीं होगा, उसका इंतज़ार कर रही है। परंतु वो तो आज तक इस सोनझील की जगह में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली की बहाने वही मुझे चौकाने ऊपर आ गया होगा। यानी कि गिल्लू मर गया था और उस गिल्लू को उसी जगह पर गाड़ दिया गया था। और जब कली को देखा तो उससे उस गिल्लू की याद आई, उस गिल्लर के बच्चे की याद आई, और कहती है कि अरे वो कहाँ चले गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम लोग अपने प्रियजनों को जब दुख होता है तो हम लोग उसको भूल नहीं पाते ना बच्चों, तो ये भी उसे भूल नहीं पा रही है। और वो कह रही है कि मेरा गिल्लू जो है इस सोन झील की कली के अंदर छुपकर ऊपर आया होगा। अचानक एक दिन सवेरे, अब वो बता रही कि कैसे गिल्लू इसके ज़िंदगी में आया। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से होकर मैं बारामती से आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभुचंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समदरित, अंदरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी कि उसने देखा कि एक दिन जैसे वो बारामती से वरांडे से टहलते टहलते उस जगह पर आ गए, और उसने देखा कि कौवे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गिल्लू क्या था, छोटा बच्चा था, मांस का गोला था, और कौवे का वो क्या है, खाद्य था। तो कौवे क्या कर रहे थे, उसको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और जहाँ पर छिपकर बैठा हुआ था उसको वो क्या कर रहे थे, चोंच से मारकर उसको देखने की, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा कि उसने कौवे को कितने नाम दिया, देखो कि जैसे ऐसा लग रहा था कि ये इसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, छिप रहा है। हम लोग खेलते हैं ना हाइड एंड सीक का खेल, वो ऐसा लग रहा था लेखिका को कि शायद वो वही खेल खेल रहा है। और उसके बाद उसने देखा कि ये इसने नाम दिया है कि ये काकभुचंडी यानी कि कौवा क्या विचित्र प्राणी है, समादरित। कभी कभी इसको क्या करते, आदर करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौवे को क्या करते, बुलाकर उसको मान से बुलाकर उसको खाने के लिए देते हैं। अनादरित, उसको कोई चाहता नहीं है, उसका आए तो उसको भगा देते हैं। जब काव का करते उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं करते हैं, पर कहा जाता है कि जब कौवा आकर किसी छत पर बैठ कर काव करता है तो किसी के आने की वो शुभ सूचना देता है। और कभी कभी इसको लोग आदर के साथ में बुलाकर उसको खाना भी खिलाते हैं। ऐसा उसने कौवे के बारे में कहा है। हमारी बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। मैंने बताया ना कि हमारा मानना है कि जब पितृपक्ष चलता है, जब किसी की मृत्यु हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पितृ जो है, जो हमारे से बिछड़ गए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, वो क्या, और उनके लिए हमारे में जो कुछ भी संस्कार है वो चलते रहते हैं। और उस समय पर ये लोग क्या करते हैं, उसको बुलाकर खिलाते हैं कि वो हमारे पास किसी रूप में आकर खाकर जाते हैं। और कहते हैं कि कौवा जो है भगवान का मैसेंजर है, और वो जाके सारी बात भगवान को बता देता है। इसलिए क्या करते हो, उस दिन इसको जब आदर से बुलाते हैं और आता भी नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। तो उसने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग है, कभी मोर इतना सुंदर पक्षी है उसके रूप में नहीं आते, कभी गरुड़ के रूप में नहीं आते, गरुड़ तो विष्णु जी का वाहन है, और आते तो किसके रूप में आते, कौवे के रूप में आते हैं। और हम देखते हैं कि 15 दिनों में जब पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो इस कौवे को हम लोग क्या करते हैं, रोटी डालते हैं। आज भी कई घरों में पहले गाय को रोटी देते हैं, कौवे को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, और बाद में खाना खाते हैं। तो इतना कौवे का आदर भी किया जाता है। इतने ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। मैंने बताया ना कि कौवा जब आता है
और मुंडेर पर बैठकर, पेड़ पर बैठकर, घर के आसपास जहाँ बैठकर जब पुकारता है काव काव, तो कहते हैं कि वो जब आवाज़ करता है तो हमारे घर को कोई आने वाला है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ये हमारा विश्वास है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कभी बच्चे बहुत बात करते हैं, कई जोर जोर से बात होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काव काव क्या करें, यानी कि इसकी आवाज़ जो है बड़ी कर्कश होती है और लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, पर वो हमको सूचना देता है काव काव करके है। तो ये भी उसके बारे में कहा जाता है और उसकी आवाज़ किसी को पसंद भी नहीं आती है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रफक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है और जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो उसने कहा कि ये कौवे के बारे में जब बात कर रही थी, उसने कौवे को देखा तो उसने कौवे की सारी बात बता दी और कह रही कि अरे उसका पुराण, उसके बारे में बात छोड़ दो, अब मैं असली बात पर आती हूँ। तो उसने देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा शायद पेड़ उसके घोंसले से नीचे गिर गया था और कब वो जब कौवे को उसने देखा कि ये कौवे यहाँ पर क्यों है, तो वहाँ पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ था और कौवे क्या कर रहे थे, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका आहार है। कभी कीड़े मकोड़े सब खाते रहते, तो ये छोटा सा जीव था, ये मांस का चिथड़ा था, तो कौवे क्या करते, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। कागजे की चोंच के 2 घाव उस पर लघु प्राण के लिए बहुत थे, आता वह निश्चित सा गमले से चिपटा पड़ा था। उसने कौवों ने उसको चोंच मारी थी और छोटा सा जीव था, उसके प्राण बिल्कुल छोटे से थे, क्योंकि मांस का इतना से गोला था, तो उसको बचाने, वो अपनी जान को बचा रहे थे और कौवे ने इसको चोंच से टोचा था, जिसके कारण उसके ऊपर घाव आ गए थे, उसकी जख्म हो गई थी और वो उस गमले के पास नीचे छुपकर बैठा हुआ था। सबने कहा कौवे को चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और फिर सबने आकर उसको देखा, और अक्सर होता है ना कि एक अरे क्या देख रहे, अरे क्या देख, अरे रे वगैरह जो बातें होती हैं, तो सभी ने उसको आकर देखा और कहा कि अभी अवस्था ने इसको बर जाने दो। पर लेखिका के मन में करुणा थी, ये करुणा की मूर्ति है, इसलिए उसने क्या किया, बोलते मन ने माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पर कविता लेखिका सुभद्रा कुंवर महादेव वर्मा का मन बड़ा कोमल था। उसने क्या कि उसको धीरे से उठाकर अपने कमरे में लेकर आई। उसका जो घाव था उसको क्या कि उसने कपास से उसको पूछा, क्योंकि छोटा सा बच्चा था वो, और पूछने के बाद उसने क्या किया, पेंसिलिन यानी कि ऑइंटमेंट जो घाव को क्या करता है कि हील करता है, भर देता है, उसको आकर उसको लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, पर उस मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। और उसने उसको दूध पिलाने की कोशिश की और कपास रुई को लेकर आई, उसकी बत्ती बनाई और उसका मुंह छोटा सा था, तो उस मुंह में उसको डालने की कोशिश की, पर दूध क्या था, उसके मुँह से नहीं जाकर नीचे गिर जा रहा था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब उसने क्या किया, उसको एक एक बूंद पानी पिलाया। पानी पिलाने से जान में जान आ गई। और अब वो क्या करने लगा, लेखिका जब उसको पिलाती थी, उंगली से उसके मुंह में पानी डालती थी, दूध डालती थी, तो क्या करता था, उस उंगली को अपने मुंह में रखकर वो इधर उधर अपने हाथों से, गिलहरी के हाथ छोटे छोटे होते बच्चों, उसे पकड़ कर क्या करता तो इधर उधर देखता था। हमारे घर में ना एक गिलहरी आती है रोज़, और हम उसको क्या करते हैं, कटोरे में दाना रखते हैं। वो क्या करती है, ऐसे दाने को 2 हाथ से लेकर ऐसे खाते हैं, जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, तो उसको देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो ये गिलहरी भी का बच्चा भी क्या करता था, लेखिका को देखकर उसके हाथों को पकड़कर उसको मालूम हो गया था कि ये मेरा रक्षक है। उसको देखने के बाद वो इधर देखता था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। 3-4 मास में उसका स्निग्ध रोए, झुब्बेदार पूंछ और चंचल चमकली आंखें सबको विस्मित करने लगे। अब वो बड़ा हो गया था, 3-4 महीने का हो गया था,
और वो अच्छा लगने लगा था सबको। उसके ऊपर उसकी जो पूँछ थी आ गई थी, उसकी पूँछ ऐसे ऐसे हिला कर जब जाती गिलहरी तो बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद से उसकी आंखें छोटी छोटी ऐसे देखती है, तो सबको क्या कर रहा था अभी, आकर्षित कर रहा था, मोहित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। सबने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पढ़ने लगे। देखो उसने कहा कि ये जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चे, मालूम है तुम लोगों को? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण मालूम है? तो संज्ञा क्या है? किसी मनुष्य, वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसने कहा कि किसी मनुष्य, वस्तु, प्राणी के जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है। तो इसने क्या किया कि संज्ञा में भेद होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक और क्या कहते हैं कि व्यक्तिवाचक वगैरह। तो जातिवाचक क्या है कि एक जात है, जैसे कि मनुष्य जाति है, ये जातिवाचक हो गए। तो सारे जो हम लोग जो है एक जातिवाचक में आते हैं। फिर अगर हमारा कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक है। जैसे आप किसी का नाम होगा रमेश, किसी का नाम होगा राजू, किसी के लड़की का नाम होगा स्नेहा, किसी का नाम होगा लक्ष्मी, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्योंकि व्यक्तिवाचक में इसको क्या करते हैं? पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। गुणवाचक जो होता है खट्टा मीठा वगैरह जो होता है, ये गुणवाचक, अच्छा बुरा वगैरह, ये गुण है मनुष्य के। और उसके बाद से होता है कि द्रव्यवाचक, रुपया पैसा वगैरह जो होता है ये द्रव्यवाचक होता है। इस संज्ञा के भेद माने जाते हैं। तो उसने कहा कि ये जो जातिवाचक था, ये जातिवाचक क्यों था? क्योंकि ये प्राणी था, प्राणी की जाति में आ गया था। ये पशु पक्षी प्राणी ये क्या है? एक जात है इनकी। ये पक्षी, चिड़िया, कौवा, ये क्या है? पक्षियों की जात में है। ये क्या है? ये थोड़ा सा जानवर की जात में भी इसको कहा जाता है। मोर वगैरह क्या है? कहते हैं कि ये पक्षियों की जात है। गधा, घोड़ा, शेर, हाथी वगैरह क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा हो जाती है ये उसके। तो ये इनकी जानवर की जात हो जाती है। तो मनुष्य की तो जाति है, तो उसके अंदर मनुष्य क्या एक जात का है, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर जब नाम दिया जाता है तो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये इसकी जात थी कि ये गिलहरी तो एक प्राणी था ये, और इस गिलहरी के लिए उसने क्या किया? उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी यानी कि ये जो गिलहरी थी इसलिए इसका नाम रखा गया गिल्लू, और ये हमारे पाठ का नाम दिया गया है गिल्लू बच्चों। और उसके लिए सब लोग क्या करें? उसको गिल्लू कहकर पुकारने लगे। और उसको एक छोटी सी डालियाँ, एक छोटे से हम लोग जो है तो टोकरी बनाकर उसने खिड़की में रख दी, उसके अंदर कपास वगैरह रख दिया, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, और उसके अंदर उसको रख देकर उसके अंदर आकर वो बैठता था, खाता था, अंदर आता था, घूमता था। अब ये इन लोगों से पूरी तरह से घुल मिल गया था। ओके, तो थैंक यू चिल्ड्रन लिसनिंग टू माई क्लास। कल अगर किसी को आना है तो आई विल बी अवेलेबल बाय 2:15 2:30 के बीच में मैं रहूँगी। किसी को अगर आना है तो क्लास में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।